when Modi comes up and says, "Hey, we're with Israel," that's a big help. अच्छा, वैसे जो इसराइल और भारत में 1960 की दहाई में फौजी ताउन शुरू हो गया था। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने किताब में कहा, It is also a country that has stood by us at different moments when our national security was under threat. इंडिया जो है वो अपनी दोस्ती इसराइल से निभाते हुए नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी इसराइल को धड़ाधड़ असलहा गोला बारूद बेच रहा है और यही नहीं बल्कि इसराइल को इफरादी कुव्वत भी फराहम कर रहा है। इंडिया भाई अपनी दोस्ती का बड़ा पक्का मुल्क माना जाता है, ठीक है। वो उसकी जो एक बार हेल्प कर देता है ना, वो उसको हमेशा याद रखते हैं। अगर वो अभी इसराइल की भी हेल्प आउट कर रहे हैं ना, तो वो इस वजह से कि आप कुछ टाइम पहले इसराइल ने ना इंडिया की हेल्प की थी। अच्छा, इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि इंडिया ये कह रहा है इजराइल को कि जो हिजबुल्लाह को तुमने वहां पर टारगेट करके उसको मारा है, और जो दहशतगर्दी, क्योंकि वो दहशतगर्द हैं, तुमने उनके खिलाफ ये किया है, तो दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं है, तो ये दहशतगर्दों को खत्म किया जा रहा है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि 20 जनवरी की तकरीब हल्फबरदारी से पहले यरगमाली रिहा ना किए गए तो मशरिक़ वस्ता को भारी कीमत चुकाना होगी। अच्छा, भारत ने गुज़िश्ता दहाई के दौरान भी, मैं आपको जरा बताऊं कि इसराइल से $2.9 बिलियन मालियत की फौजी साजो सामान दरामद किया था। इसमें जंगी ड्रोन, मिसाइल, रडार और निगरानी का जो निज़ाम है वो शामिल है, और इनमें बहुत से हथियार ऐसे हैं जो मकबूजा कश्मीर में बाकायदा इस्तेमाल कर। टेररिज्म हैज नो प्लेस इन आवर वर्ल्ड। पहला तो उनका ये पॉइंट, उन्होंने दहशतगर्दी पर अपना वही एक पॉइंट, तो उस वजह से वो अभी मतलब कि सूरत हाल में इंडिया जो है वो अपनी दोस्ती इसराइल से निभाते हुए नजर आ रहा है। देखें, सबसे पहले तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। इस्लामी मालिक की जो आपने बात की है, तो ऑब्वियसली वो सामान अगर उस नहीं जा रहा तो वो उसमें मेरे हाल में मैंने सुना है सऊदी अरेबिया वगैरह वो भी शामिल है। तो आपको याद होगा कि कुछ मेरे हाल में प्रीवियस टाइम अगो ना नरेंद्र मोदी गए थे, सऊदी अरेबिया गए थे, और उधर ना उन्होंने वो एलोकेल को वगैरह वो सारा कुछ जो सीन किया था। तो मेरे हाल में अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान अपनी इकॉनमी की वजह से इतना नीचे आ गया ना कि हमारे ऐसे इस्लामी मालिक जो जिनको पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए था, वो पाकिस्तान को लीव कर रहे हैं और वो इंडिया के साथ खड़े हो रहे हैं। जैसे कि सऊदी अरब की हमारे सामने जीती जगाती एक एग्जाम्पल है। सऊदी की अगर बात कीजिए तो ये पाकिस्तान इनको उस तरह का आउटपुट नहीं दे सका। और अगर इंडिया की बात कीजिए तो इंडिया भाई अपनी दोस्ती का बड़ा पक्का मुल्क माना जाता है, ठीक है। वो उसकी जो एक बार हेल्प कर देता है ना, वो उसको हमेशा याद रखते हैं। अगर वो अभी इसराइल की भी हेल्प आउट कर रहे हैं ना, तो वो इस वजह से कि आप कुछ टाइम पहले इसराइल ने ना इंडिया की हेल्प की थी, तो उस वजह से वो अभी मतलब कि मैं इन शॉर्ट ये कहूँगा कि इंडिया दोस्ती निभाने में नंबर 1 बना जाता है। अच्छी बात है, दोस्ती निभानी चाहिए और इसमें कोई शक नहीं है कि इस्लामी ममालिक का रुझान इंडिया की तरफ बढ़ा। आपने सऊदी अरेबिया की बात और यूएई में पहली बार ऐसा देखने को मिला है, तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि वहां पर एक हिंदू मंदिर बनाया गया और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को स्पेशली इनवाइट किया गया कि आप आकर इस हिंदू टेम्पल का इफ्तिताह करें। और नो डाउट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अरब ममालिक के साथ पाकिस्तान की उस तरह नहीं बन पा रही। एक तो हमारी मौशत का मसला है, दूसरा ये है कि हम जो है वो अच्छे दोस्त ही नहीं है ना। और इंडिया जब किसी पर एक बार इंडिया पे कोई एहसान करता है तो डेफिनेटली इंडिया उसका एहसान उतारता है, उसका एहसान कभी नहीं भूलता। चाहे इसराइल को हम इस वक्त लाख बुरा कहें, इसराइल की इंडिया के साथ दोस्ती है तो आज इंडिया उस दोस्ती को निभा रहा है। बिल्कुल आपने बात की है इस्लामी कंट्रीज की कि इंडिया के साथ उनकी अच्छी दोस्ती है। कतर आपने उनका देखा होगा, रेड कार्पेट कैसे उनका इस्तकबाल हुआ है, वो वेलकम भाई हिस्ट्री का वेलकम वेलकम माना जाता है। और उधर मुसलमानों की आपने बात किया, तो मुसलमानों की अगर बात की जाए तो मुसलमानों ने उधर जो नरेंद्र मोदी का वेलकम किया ना, हम कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी वो एंटी मुस्लिम है या फलां फलां, तो मैं तो उधर मैं हैरान रह गया कि हमारे मुस्लिम लोगों ने इतने मतलब इतना आउट क्लास पाकिस्तानियों ने, मुसलमानों ने वहां पर जय श्री राम, भारत माता जय, मोदी है तो मुमकिन है कि नारे लगाए। आई वॉज शॉक्ड कि हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी मिलकर इतना ग्रैंड वेलकम कर रहे थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ठीक बोला है। वो नारे में ये कहने लगा था कि उधर उन्होंने नरेंद्र मोदी के और जय श्री राम के आपने जो नारों की बात किया, सच्ची वाकई उन्होंने वो रियलिटी बेस पे उन्होंने लगाए हैं। और अगर बात कीजिए यूएई में तो उधर भी उनका वेलकम कोई कम ये नहीं है कि उनको उधर उनका कम हुआ है, लेकिन उधर बनता है क्योंकि उधर इंडियन कम्युनिटी ज्यादा है। लेकिन अगर कतर की बात कीजिए तो उधर इंडियन कम्युनिटी नहीं है, हम ये नहीं कह सकते उधर इंडियन कम्युनिटी ज्यादा है। उसके बाद आपको पता होगा अभी वो हमारी स्टेट जम्मू कश्मीर जा रहे हैं मेरे हाल में आगे 20 फरवरी को,
तो उधर भी उनका मतलब कि सुनने को आ रहा है कि उनकी वेलकम की पूरी तैयारियां सजाई हुई हैं। अरे वहाँ पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है बड़े डेवलपमेंट के प्रोग्राम लेकर जा रहे हैं, वहाँ पे नई नई स्कीम लॉन्च करेंगे और फिर हम लोग कहते हैं कि भाई नहीं नहीं नहीं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपनी सियासत चमकाने जा रहे हैं, अपनी सियासी कैंपेन करने जा रहे हैं। भाई जो भी कर रहे हैं कुछ तो कर रहे हैं ना, हम तो ये भी नहीं कर रहे। देखिए फलस्तीन और इसराइल की हम बात करें तो वो मसला एक तरफ है, ठीक है, वो पूरी दुनिया देख रही है। इस वक्त गजा और फलस्तीन के दरमियान तो जंग चली हुई है। गजा ने हमसे मदद मांगी थी लेकिन हमने मदद नहीं की, ठीक है, लेकिन हम लोग सिर्फ जो है वो इस पर अफसोस करते रहे कि भाई नहीं इसराइल गलत कर रहा है। ना हमने इसराइल की चीज़ों का बायकॉट किया और ना ही हमने गजा की मदद की। लेकिन आज देखें इंडिया इसराइल के साथ दोस्ती निभाता हुआ नजर आ रहा है, गलत और सही अपनी जगह। यार पहले मुझे ये बताएं, आपको किसने बोला हमने मदद नहीं की? हमने इतनी बड़ी मदद की है। हमारे वो निगरान प्राइम मिनिस्टर ने इतना बड़ा ट्वीट किया, इतना बड़ा ट्वीट था वो। आप कह रही हैं मदद नहीं किया, ये आप गलत कह रही हैं। उस ट्वीट का आपको पता है कितना इम्पैक्ट पड़ा है? वो इसराइल वाले डर गए, उन्होंने बोला नहीं भाई पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म ने इतना बड़ा ट्वीट किया, वो ये हम डर गए और उन्होंने ना रोक दिया था। आप कह रही हैं मदद नहीं की। और जहाँ तक बात है ना पाकिस्तान की, अगर बात करें तो पाकिस्तान की, मुझे ये बताएं पाकिस्तान इसराइल के साथ खड़ा कब हुआ है? मुझे कोई एक बताएं। अगर हाँ ये है कि वो मरम्मत करते रहे, मजम्मत करते रहे। मकबूजा कश्मीर का मसला होता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं हम मरम्मत करते हैं, मजम्मत करते हैं। इसराइल का मसला होता है, मरम्मत करते हैं, मजम्मत करते हैं। मुझे ये बताइए मरम्मत मजम्मत प्रैक्टिकल कब होगी? नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपने ये फिक्रा बोला है ना कि लोग कह रहे हैं नरेंद्र मोदी मकबूजा कश्मीर जा रहे हैं वोट बटोरने के लिए, उन लोगों को से पहले ये पूछे वो मकबूजा कश्मीर रेलवे प्रोजेक्ट लेके जा रहे हैं, ठीक है। मुझे ये बताएं पाकिस्तान में जो आते हैं ये कहते हैं कि जैसे इलेक्शन से पहले बिलावल भुट्टो कह रहे थे कि मुझे वो दें, इलेक्शन पता नहीं वोट दें तो मैं इंडिया के साथ जंग करूंगा। फलां की बहुत स्टेट्स में हमने सुनी है। मुझे ये बताएं अब वो जा रहा है बंदा प्रोजेक्ट लेके जा रहा है, हमारे जाते हैं तो कहते हैं हम इंडिया के साथ जंग करेंगे। तो किस बेस पे आप कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी जाते हैं, वो जाते हैं कि वोट लेने के लिए? ये तो ये वाली स्ट्रेटजी सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर नहीं है। अच्छा, अभी पाकिस्तानी ये भी कह रहे हैं कि इंडिया गलत कर रहा है, इसराइल की मदद करके इंडिया को नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसराइल जो है फलस्तीन के ऊपर बड़ा जुल्म। इजराइल 2 मार्चों में जंग लड़ रहा है, हमास और बिजमुलिया पर कहर बरसा रहा है। अपने दुश्मनों के खामे को लेकर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के इरादे बिल्कुल साफ है। हमास के पहले हमले के बाद वो कई बार अपनी आखिरी चेतावनी को दोहरा चुके हैं। वो चेतावनी है दुश्मन का रुमुल नाश। शुक्रवार को इजराइल ने हमले नसरुल्लाह को मारकर इजराइल को अब तक का सबसे बड़ा झटका दिया। इस मामले के बाद से ईरान आंखें तैर रहा है। इसको लेकर नेतन्याहू ने ईरान को आखिरी चेतावनी दी है। कहा है कि ऐसे कई जगह नहीं हैं जहां इजराइल अपने लोगों की रक्षा के लिए पहुंच नहीं सकता। ये बात मोहम्मद दाइफ और हसन नसरुल्लाह से पूछ लो। उन्हें ईरान की जनता के नाम संदेश भी जारी किया है।